वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों और विद्यार्थियों, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना यानी कि एसपीसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्या योजना है और इसके लिए कितना बजट आवंटित होता है और क्या क्या इसका कार्यक्रम होता है, इसके बारे में कई जो भी शिक्षक साथी या कई लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से जारी हुआ है, जिसका विषय है कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 27/2 यानी 2 दिन पहले का आदेश है और जिसका विषय स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के सफल संचालन के संबंध में। और इसमें लिखा हुआ है कि विषय अंतर्गत लेख है कि वर्तमान में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना राज्य के राजकीय विद्यालयों में संचालित की जा रही है और इस योजना के अंतर्गत राज्य भर के 534 विद्यालयों के संस्था प्रधानों को स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना हेतु आवंटित 50,000 रुपये के व्यय हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी जो भी विद्यालय इस योजना के अंतर्गत चयनित है उन्हें प्रति विद्यालय 50,000 रुपये वो आवंटित किया जाता है प्रति सत्र। किस किस तरीके से खर्च करना है, क्या क्या इसके लिए मद है, क्या है, तो सत्र 2023-24 में प्रति विद्यालय 50,000 रुपये, अक्षरे 50,000 रुपये मात्र आवंटन है। बजट आवंटन जो बजट मद 2055 यानी पुलिस 00 115 पुलिस बल और आधुनिकीकरण और 09 स्टूडेंट पुलिस कैडेट 01 पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भ्रमण सम्मेलन व सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किया जाना है। अब इसके लिए क्या क्या कितना बजट है, तो जैसे जो 50,000 की राशि है उसमें से टीचिंग एड के लिए 16,000 रुपये, आउटडोर गतिविधियों के लिए 24,000 रुपये, प्रशिक्षण के लिए 5,000 रुपये और कंटीजेंसी के लिए 5,000 रुपये, कुल मिलाकर के 50,000 रुपये। और उपरोक्तानुसार 534 राजकीय विद्यालयों को प्रति विद्यालय 50,000 रुपये की राशि है वो कुल राशि जो भी है 267 लाख का आवंटन है, पुल बजट से स्वीकृति जारी की गई है और उक्त राशि का व्यय सत्र 2023-24 से करना सुनिश्चित करें यानी 23-24 सत्र से इसका उपयोग किया जाना है। अब इसके लिए उक्त के संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक राजस्थान पुलिस जो जयपुर के क्रमांक कम्युनिटी पुलिसिंग के एसपीसी यानी स्टूडेंट पुलिस कैडेट ये तो इंडोर और आउटडोर संलग्न पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या काम होगा, कैसे होगा, तो स्टूडेंट कैडेट पुलिस कैडेट कार्यक्रम समाज में पुलिस की अपराध नियंत्रण, रोकथाम, आंतरिक सुरक्षा, शांति व्यवस्था में भूमिका, पुलिस की कार्यप्रणाली, सड़क सुरक्षा, यातायात जागरूकता, पुलिस के सामाजिक उत्तरदायित्व, नागरिकों का समाज और पुलिस के प्रति उत्तरदायित्व और अन्य विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर आधारित कार्यक्रम इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल होंगे, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका अंतर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने हेतु मूलभूत प्रशिक्षण भी इसमें दिया जाता है विद्यार्थियों को। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिक सद्भाव, सहिष्णुता, धीरज, भ्रष्टाचार मुक्त जीवन, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, वृद्धजनों का सम्मान, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा वगैरह ये सारे जो भी कार्यक्रम हैं ये किए जाएंगे। अब इस कार्यक्रम के लिए क्या है, तो ये कार्यक्रम पुलिस और शिक्षा विभाग का संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है और ये कार्यक्रम औसत रूप से प्रति थाना एक राजकीय विद्यालय में कक्षा 8 में न्यूनतम 30 विद्यार्थियों को संचालित किया गया है। यानी कि जहाँ भी जिस भी कस्बे में या शहर में थाना है, पुलिस थाना है, उस कस्बे के जो भी एक विद्यालय है उसमें ये पुलिस कैडेट योजना संचालित है। और स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना 2 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 8 से प्रारंभ होगी और 8वीं में कम से कम 30 स्टूडेंट होने जरूरी है। इस योजना के प्रथम वर्ष में कक्षा 8 के शारीरिक रूप से स्वस्थ विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और आगामी वर्ष में इन्हीं कैडेट्स को कक्षा 9 में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी 2 वर्ष के लिए स्टूडेंट को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और राज्य में स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु प्रशासनिक स्तर सुधार विभाग के आदेश क्रमांक जो भी है 29/11/2018 से जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की सदस्यता में जिला स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया और ये कमेटी समय समय पर जो भी है वो इसके दायित्व भी दिए हुए। अब स्टूडेंट कैडेट योजना में विद्यालय संबंधित बात करें तो प्रधानाचार्य के क्या दायित्व है। जिस विद्यालय में स्टूडेंट कैडेट योजना शुरू है तो विद्यालय में स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम हेतु कक्षा 8 के विद्यार्थियों का चयन कर कार्यक्रम संचालन हेतु अनुकूल वातावरण तैयार कर आवश्यक संबल और मार्गदर्शन प्रदान करना, स्टूडेंट पुलिस कैडेट हेतु प्रशिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना, आउटडोर गतिविधियों को निर्धारित कर स्टूडेंट पुलिस कैडेट हैंडबुक के प्रकाश में संचालित करना, यानी जो भी निर्देश उसके अनुसार काम करना और इस हेतु विद्यालय विकास प्रबंधन समिति एसएमसी से समन्वय स्थापित करना, इंडोर आउटडोर कक्षा
पुलिस थाना न्यायालय की कार्यप्रणाली को समझने हेतु भ्रमण करना। विद्यालय स्तर पर पुलिस स्टूडेंट पुलिस कैडेट हेतु शारीरिक शिक्षक को प्रधानाचार्य द्वारा प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। और शारीरिक शिक्षक की अनुपलब्धता में को भी जो भी शिक्षक अन्य शिक्षक को प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। विद्यालय में पृथक स्टूडेंट पुलिस कैडेट के निर्बाध संचालन के लिए समुचित व्यवस्था करना और एसपीसी के संबंध सभी दस्तावेजों का संधारण करना। संस्था प्रधान अपनी एसडीएमसी की बैठक में समस्त अभिभावकों को इस योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये तो कुछ कार्यक्रम हो गए जो संस्था प्रधान के हैं, जिस विद्यालय से ये स्कीम यानी पुलिस कैडेट योजना एसपीसी है वो की जाएगी। अब ड्रिल प्रशिक्षक या ड्रिल इंस्ट्रक्टर के क्या क्या दायित्व होंगे? तो अनुभवी पुलिस कार्मिकों को ड्रिल प्रशिक्षक नियुक्त किया जाएगा, जो विद्यालय के शारीरिक प्रशिक्षक के साथ में स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स को पीटी और परेड का प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद में ये प्रशिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि कैडेट्स शारीरिक दक्षता का अच्छा स्तर प्राप्त करें और स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स से इस तरह से प्रशिक्षण देंगे कि वे राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस की परेड में जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। और इसके लिए जो भी प्रोत्साहन है उसके लिए 2 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरांत कैडेट्स को जिला स्टीयरिंग कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। वित्तीय प्रबंध है तो इसके लिए जो भी बजट आवंटित किया जाएगा और इस कार्यक्रम का जो भी बजट है गृह विभाग द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के मार्फत संबंधित प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे 50,000 का जो भी बजट है। अब इसमें चयनित विद्यालय के प्रधानाचार्य इस बजट का गाइडलाइन के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करेंगे और संबंधित जो भी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय है वहाँ उपयोगिता प्रमाण पत्र उनको संलग्न करना है। शारीरिक प्रशिक्षण में क्या क्या होगा? आउटडोर कक्षाएं होगी, जिसमें माह में 2 दिन कैडेट्स को पुलिस विभाग से योग्य और विशेष रूप से प्रशिक्षित ड्रिल अनुदेशकों द्वारा 45 मिनट पीटी और 45 मिनट परेड, कुल 90 मिनट का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम शारीरिक प्रशिक्षण है वो विद्यालय प्रांगण में शारीरिक शिक्षक जो भी होंगे, फिजिकल टीचर होंगे, उनकी उपस्थिति में दिया जाएगा। और अध्ययन कक्षाएं कैसे होगी? तो एक तो हो गया जैसे प्रैक्टिकल काम हो गया, और थ्योरेटिकल काम में प्रत्येक माह कैडेट्स एक इंडोर कक्षा में व्याख्यान प्राप्त करेंगे जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स हैंडबुक के जो भी पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसमें वर्णित उसके अनुसार होगा। और पुलिस थाना और न्यायालय की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु भ्रमण भी करवाया जाएगा। और योजना के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जो भी दी हुई है 2017 और 2018 की, उनकी पालना भी की जाएगी। वो गाइडलाइन भी यहाँ आगे दी हुई है। क्या क्या सिलेबस वगैरह होगा? तो अब इसमें जैसे दिया हुआ है कि समस्त जो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षकों को प्रेषित है कि इस योजना की मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये तो सारे निर्देश हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से जैसे आप देखेंगे कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजस्थान की तरफ से स्टूडेंट कैडेट योजना के पाठ्यक्रम के संबंध में, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा? तो इस योजना के लिए 8वीं और 9वीं में जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये योजना है। और इसका जो पाठ्यक्रम है इसमें 2 चीज़ें हैं, एसपीसी हेतु इंडोर और आउटडोर पाठ्यक्रम, यानी इंडोर अलग है और आउटडोर अलग है। अब इसमें इंडोर जो लर्निंग प्रोग्राम है उसमें एक तो पेशेंस, टॉलरेंस, एम्पैथी, सिंपैथी, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, एटीट्यूड, टीम स्पिरिट और डिसिप्लिन और वैल्यू एंड एथिक्स, ये कक्षा 8वीं के स्टूडेंट के लिए कार्यक्रम है। क्लास पर मंथ एक क्लास इसकी होगी, जिसमें धैर्य है, सहनशीलता है, संवेदनशीलता है, इनके बारे में, एटीट्यूड है, टीम स्पिरिट यानी जो टीम भावना है, सहयोगी भावना है, अनुशासन वगैरह वैल्यूज है, उनके बारे में। आउटडोर क्लास है वो 2 पर मंथ पीटी और परेड होगी, यानी कि 90 मिनट की पीटी प्लस परेड 45 की प्रत्येक महीने में एक बार होगी। ये होगा 8वीं कक्षा के लिए। और कक्षा 8 के लिए जब जैसे पहला मंथ है उसमें विजिट टू पुलिस स्टेशन, इसमें किसी पुलिस स्टेशन का भ्रमण होगा या पुलिस आउटपोस्ट का। विजिट टू डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन या पुलिस लाइन का भ्रमण ये किया जाएगा। सेकेंड मंथ में विजिट टू पंचायत भवन और अटेंडिंग ग्राम सभा की अटेंड करना। Students are taken to sports complexes, stadiums for interaction with sports person, coaches, and they may be also taken to which practice sessions and matches of team games, यानी जहाँ भी कोई भी स्टेडियम वगैरह है वहाँ खिलाड़ी वगैरह उनसे इंटरेक्शन करवाया जाएगा। थर्ड में है विजिट टू एनजीओ वर्किंग, जो भी कोई एनजीओ है, जो भी स्वयंसेवी संस्था, उसके कार्यों के बारे में, जो खास करके चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में या इसके बारे में काम करते हैं। या विजिट टू चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, यानी जो बाल कल्याण या समाज कल्याण अधिकारी वगैरह, उनके हॉस्टल वगैरह या उनके कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। चौथे में विजिट टू हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड नेशनल मोनूमेंट्स, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जो भी राष्ट्रीय स्मारक वगैरह है उनका फायर स्टेशन का विजिट करना है। इसके अलावा विजिट टू ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, यानी जो नशा मुक्ति केंद्र है उनका भ्रमण वगैरह करना। ऑर्गेनाइजेशन ट्रैफिक अवेयरनेस, यानी ट्रैफिक के बारे में जानकारी उनको देना। इसके अलावा विजिट टू डी फैंटम स्कूल,
मूक बधिर विद्यालय वगैरह है उसका अवलोकन करना, या आर्मी कैंपस का अवलोकन करना। इसके अलावा विजिट टू ऑर्फेन्स परसेंट प्रेजेंट इन एरिया, अगर आपके अनाथालय वगैरह आपके इस एरिया में है, या कोई ओल्ड एज होम है यानी जहाँ पुराने लोग वगैरह रहते हैं, उस ऐसी कोई संस्था है तो वहाँ का भ्रमण करना। आउटडोर लर्निंग प्रोग्राम जो कक्षा 9th के लिए, उसमें पेशेंस, टॉलरेंस, सिंपैथी, एम्पैथी, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये डिसिप्लिन है, वैल्यू एथिक्स है। इसके अलावा पुलिस क्राइम प्रिवेंशन और कंट्रोल है, कम्युनिटी पुलिसिंग है। इसके अलावा रोड सेफ्टी, ट्रैफिक नियमों के बारे में, फाइट्स अगेंस्ट सोशल इवेस्ट यानी सामाजिक बुराइयों के प्रति या उनसे संघर्ष करना, सेफ्टी ऑफ वुमेंस, चिल्ड्रन और वीमेन की जो सेफ्टी है उसके लिए, फाइट अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार से लड़ना, और डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी आपदा राहत कार्यक्रम वगैरह है, इस तरह की प्रैक्टिस इनको करवाई जाएगी। आउटडोर कार्यक्रम में भी इसी तरीके से विजिट अलग अलग जो भी जगह की होगी। इसके अलावा जो भी 18/11/2022 के भी निर्देश यहाँ राजस्थान कार्यालय महानिदेशक राजस्थान पुलिस की तरफ से भी दिए हुए हैं, और जिसमें ये सारे कार्यक्रम जो भी बताए हैं, जैसे अपराध की रोकथाम, नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा वगैरह, उत्तरदायित्व, सुरक्षा, यातायात वगैरह के बारे में जानकारी वगैरह, ये सारा काम है होना है। और ये पुलिस कैडेट योजना 2 वर्ष की अवधि के लिए होती है। कक्षा 8 में जो भी स्टूडेंट है वो शुरुआत होती है, और इस योजना में प्रथम वर्ष में कक्षा 8 के शारीरिक रूप से स्वस्थ जो भी स्टूडेंट है उनको प्रशिक्षित किया जाता है, और आगामी वर्ष में यानी 9वीं में भी उन्हीं को वापस प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरीके से ये कार्यक्रम औसत रूप से प्रति थाना एक राजकीय विद्यालय में जुलाई 2019 से कक्षा 8 में न्यूनतम 30 विद्यार्थियों वहाँ संचालित किया जाता है, और कार्यक्रम हेतु प्रति विद्यालय 50,000 रुपये की दर से 2 वर्ष के लिए 1 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 50,000 रुपये में से 16,000 टीचिंग एड यानी जो भी मटेरियल वगैरह उसके लिए, 24,000 रुपये आउटडोर एक्टिविटी के लिए, 5,000 रुपये प्रशिक्षण, 5,000 रुपये कंटीजेंसी पे व्यय किए जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी जो भी। अब इसमें कमेटी के दायित्व वगैरह मैंने पहले बता दिए। ये पुलिस कैडेट्स के लिए प्रोत्साहन योजना है, अवगति दिया, जैसे खेलकूद है, ड्रिल है, पीटी परेड है, पठन कार्यक्रम है, भ्रमण वगैरह है, या पुलिस के साथ सामाजिक बुराइयों के निस्तारण में सहयोग करना, ये सारे काम हैं। और वित्तीय प्रबंधन है तो पहले ही मैंने बता दिया। गतिविधियों में भी 45 मिनट की पीटी पर प्लेट यानी 9 और 90 मिनट का होगा कार्यक्रम। तो ये सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अब इसके लिए ये पूरी PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अब काफ़ी हद तक सारी जानकारी इसके बारे में आपके क्लियर होगी। और ख़ास करके ये स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना है, ये उन विद्यालयों में संचालित है जहाँ उस क्षेत्र में पुलिस थाना है। उस पुलिस थाना जहाँ भी है वहाँ के विद्यालय में ये योजना संचालित है। तो आप भी अपने आसपास के जो भी विद्यालय वगैरह है वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो उनको इस योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके और इस योजना का लाभ मिल सके। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के बारे में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।